जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षरं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्राद्ध कृष्ण परम मंगल श्री पद्यावली संकलन जिनमें अष्ट नायिकाओं के अंतर्गत पूर्व प्रसंग में खंडिता जो नायिका है उनके वचन का निरूपण करा है। कभी कलहांतरिता खंडिता इनका निरूपण कर आए थे। अब एक नया प्रकरण शुरू होता है, वो है मानवी। यहां पर मान उस मन की दशा का नाम है जिसमें मिलन की सारी परिस्थितियां प्राप्त हो फिर भी जो भाव मिलन प्राप्त न करने दे उसका नाम है मान। श्री प्रिया मान करके यदि श्याम सुंदर का तर्जन भी करती हैं तो श्याम सुंदर को इतनी प्रसन्नता होती है जितनी प्रसन्नता वेद स्तुति से भी नहीं होती। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन वेद स्तुति हईते हरे मोर मान। तो मान में प्रिया की झलक सुनना ये श्याम सुंदर को बड़ा अच्छा लगता है। तो श्री प्रिया श्याम सुंदर के अपराध को देख करके कहीं मान धारण करके बैठी है, क्रुद्ध मूड जो है उसको धारण करके बैठी हैं और उस माननीय अवस्था में श्याम सुंदर से टेढ़े आक्षेप के वचन वे कह रही हैं। अब उस माननीय अवस्था में एक धीरा नायिका की जो स्थिति है उस धीरा नायिका की स्थिति का यहां वर्णन किया जा रहा है। 223वां श्लोक। धीरा नायिका वो है जो श्याम सुंदर के अपराध को देख करके श्याम सुंदर से टेढ़े वचन न कह करके अपने ही भाग्य को कोसती है, उसका नाम है धीरा। और जो श्याम सुंदर को खरी खोटी सुना दे अच्छी तरह से उसका नाम है अधीरा। और जो इन दोनों के बीच में एक संतुलन रखे उसका नाम है धीरा अधीरा। तो यहां पर जो
धैर्य वाली जो नायिका है, धीरा नायिका, श्याम सुंदर से कुछ नहीं कहेगी, बल्कि सारा दोष अपने ऊपर ही ले लेगी और अपने भाग्य को ही कोसती रहेगी। ऐसी जो नायिका है उसका नाम धीरा नायिका है। तो कभी श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से धीरा अधीरा, ये बीच की जो स्थिति है, यहाँ पे एकदम धीरा भी नहीं है, एकदम अधीरा भी नहीं है, बल्कि धीरा धीरा एक मध्य की जो स्थिति है, उसमें कुछ तो टेढ़े वचन कहेंगे और कुछ अपने भाग्य को कोसेंगे। तो ऐसी धीरा धीरा की स्थिति में श्री प्रिया कह रही है, हमारी श्री किशोरी जी का जो स्वरूप है वो मुख्यतः, यूं तो सभी नायिकाओं के सारे लक्षण प्रिया जी में प्राप्त हैं, परंतु मुख्यतः अवस्था की दृष्टि से वे मध्या नायिका है। न तो बिल्कुल मुग्धा है, न प्रगल्भा है, बल्कि मध्या नायिका है अवस्था की दृष्टि से। और मान में श्री प्रिया धीरा धीरा है मुख्य रूप से। कभी कभी दोनों भाव भी आ जाते हैं, अधीरा का भाव भी आ जाएगा, धीरा का भाव भी आ जाएगा, परंतु सामान्यतः उनका जो स्वभाव है वो धीरा धीरा का है। और सामान्यतः उनका रस में जो उनकी स्थिति है, वो रस में स्थिति न तो प्रगल्भा की है न मुग्धा की है, बल्कि मध्या नायिका की जो स्थिति है वो ही श्री प्रिया की मुख्य स्थिति है रस में। तो धीरा धीरा नायिका के स्वरूप को धारण करके कह रही हैं कि भवत विदितम, श्याम सुंदर रहने दीजिए, रहने दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं वो सब समझ लिया, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है जैसी तुम कह रहे हो। आप श्याम सुंदर बहानेबाजी बना रहे होंगे कि आने में, नुकुंज में आने में संकेत देने पर भी विलंब क्यों हो गया। तो कह रही हैं भवत विदितम, ठीक है मैं जान गई। छद्मा लापई अलम, श्याम सुंदर तुम जो झूठ बोल रहे हो, छद्मा आलाप कर रहे हो, इनकी आवश्यकता नहीं है। अब छद्मा लाप कहकर के मान भी प्रकट हो रहा है। ये एकदम ऐसा नहीं है कि हाँ मैं समझ गई, ऐसा नहीं है, बल्कि मन में जो आरोप का भाव है वो आरोप का भाव, गुस्सा का भाव श्याम सुंदर के प्रति विराजमान है। तो छद्मा लापई अलम, झूठे आलाप करने की अब आवश्यकता नहीं है। भवत विदितम, आप जो सफाई दे रहे हो वो सफाई में जान गई। आप जो बहाने बना रहे हो कि मैं तो आ रहा था पर क्या करूं, ऐसा पता लगा कि कंस कोई भयंकर ब्रिज में उत्पात करने वाले केशी अरिष्ट जैसे दैत्य को भेज रहा है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाया। अब ये जो बहाने हैं, बोले ऐसे बहाने हमने बहुत सुन लिए, ये बहाने बनाने में आप बहुत कुशल हो। और भवत विदितम, हाँ इन बहानों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। छद्मा लापे अलम, ये छद्म झूठे जो आलाप कर रहे हो इनकी भी आवश्यकता नहीं है। प्रिय गम्यताम तनुरपि, ठीक है तुम अपने कार्यों को देखते रहो। गम्यताम तनुरपि, मेरा ये शरीर जाता है तो जाने दो। गम्यताम तनुरपि, मैं अपने शरीर को भी छोड़ती हूं तो छोड़ देने दो, ठीक है अपने काम को संभालते रहो। नते दोषो, इसमें तुम्हारा दोष थोड़ी है। अस्माकं विधिस्तु परान्मुख, हाय मेरे ही भाग्य में ये सब लिखा होगा, विधाता हमारे परान्मुख हो गया है। ये धीरा नायिका की वचन है कि भाग्य मेरे परान्मुख हो रहा है। और अधीरा के वचन है, ठीक है हम सब जान गए, तुम जो छद्म आलाप कर रहे हो, झूठे वचन कह रहे हो, उनको भी जान गए। तो तुम झूठे वचन बोल रहे हो, ये आक्षेप क्रोध प्रकट करना, ये है अधीरा, अधीरा का स्वरूप। और मेरे भाग्य में ये लिख रहा है, ये है धीरा का स्वरूप। तो प्रिया में धीरा अधीरा दोनों नायिकाओं के जो गुण वो मान की अवस्था में विराजमान है। और माननीय होकर के श्याम सुंदर से धीरा धीरा बने के ऐसे वचन श्री प्रिया के लिए बड़ा सुंदर ये
धीरा धीरा का जो उदाहरण है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम जानते हैं, छद्म आलाप करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी एक एक नस को पहचानते हैं। ये तो आक्षेप के वचन हो गए, अधीरापने के वचन हो गए और धीरापने के वचन हो गए। ठीक है, मेरे भाग्य में ये सब लिखा है, विधि हमारे का अनुकूल नहीं है। अस्माकं विधुस्तु परान्मुखः, भाग्य हमारे परान्मुख, भाग्य हमसे पलट गया है, हमसे विपरीत हो गया है। अब ये शरीर जाता है तो जाने दो, क्योंकि तब यदि तथा भूतम प्रेम, हाय कैसा तुम्हारा प्रेम था कि मेरी तनिक सी मुख के ऊपर तनिक रुखाई देख करके चेहरे पर यदि ग्रीष्म ऋतु के कारण भी थोड़ी सी रूखापन आ जाए, ठंड के कारण कोई सा रूखापन आ जाए सामान्यतः, तो जरा सी चेहरे की चमक कम हो जाए किसी भी कारण से, स्वाभाविक कारण से भी तनिक सी मुख की चमक थोड़ी कम हो जाए तो आप कैसे व्याकुल हो जाते थे, कितने अनुकूल मेरे पास में रहते थे, पूछ लेते क्या हुआ, चेहरा एकदम उतरा हुआ क्यों है प्रिय, कोई कष्ट है, क्या कष्ट है। और आज दशा ये है कि प्रपन्नम इमाम दशाम, आज मेरी ये दशा हुई। कहाँ वो दशा, कहाँ ये दशा, वर्णन नहीं करेंगे वो दशा क्या है, ये दशा क्या है, बंद करिए। कहाँ तो वो दशा कि तनिक सी चेहरे के ऊपर, मुख के ऊपर थोड़ी सी रुखाई आ जाए तो तुम व्याकुल हो जाते थे। और आज दशा ये है कि मेरा मुख क्लेश में डूबा हुआ है, परम दुख में ही डूबा हुआ है। तो तब यदि तथाभूतम प्रेम, पहले तो तुम्हारा प्रेम वैसा था कि मेरे तनिक से मुख की मुस्कान में भी जरा सा अंतर आ जाए, थोड़ी सी मुख में रुखाई आ जाए तो तुम व्याकुल हो जाते थे। और प्रपन्नाम इमाम दशाम, और आज मैं ये दशा को प्राप्त हो रही हूं कि तुम्हारे वियोग में एक एक क्षण युग सदी का व्यतीत हो रहा है, प्रतीक्षा करते करते हार गई, ऐसी मेरी दशा हो गई कि जहां नींद मुझसे कहीं दूर हो गई है, जो दुराशा जो है वो दुराशा मुझे छोड़ नहीं रही है, ऐसी मेरी दशा हो गई है। प्रगत चपले काम पीड़ा गते हत जीवते, अरे प्रगत चपले, ये हमारे प्राण प्रकृति से ही चपल है। प्राणों का तो स्वभाव है कि वो प्रकृति से ही चपल होते हैं। प्राण कभी सुस्थिर होकर के नहीं रहते हैं, प्राण तो चपल ही होते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण हैं। प्राण का तात्पर्य है जो ऊपर की तरफ निकले, नहीं जो भीतर की तरफ जाए, उसका नाम है प्राण। अपान का तात्पर्य है जो नीचे की ओर जाए, वायु, उसका नाम है अपान। प्राण माने जो ऊपर की ओर जाए, वायु, उसका नाम प्राण। जो नीचे की ओर जाए उसका नाम है अपान। व्यान माने जो टेढ़ी चले, उसका नाम है व्यान। उदान माने जो डकार के रूप में बाहर निकले, वो उदान। और समान माने जो भोजन किया है उसको जो पीस दे, उसका नाम है समान। तो 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। प्राण माने ऊपर की तरफ श्वास छोड़ना या लेना, अपान माने नीचे से वायु का निकलना, श्वास लेकर के जो ऊपर की तरफ निकले उसका नाम है प्राणवायु। भीतर आना और जाना, इसका नाम है प्राणवायु। भीतर आना और प्राण माने ऊपर की तरफ जाना, ये हो गई प्राणवायु। अपान माने जो नीचे के रास्ते से निकले, वो है अपान। व्यान माने जो टेढ़ी चले, कभी यहां दर्द होता है, कभी यहां दर्द होता है, कभी यहां फड़कने लगता है शरीर, वो उदान व्यान है। समान माने जो पीस दे, भोजन जो है उसको जो मिला दे। और उदान माने
जो डकार के रूप में ऊपर से निकले। ऐसी जो 5 प्राण हैं ये सब के सब चंचल होकर के ही विराजमान हैं। तो प्रकृति चपले हत जीवते, मेरे जो प्राण हैं वो स्वभाव से ही चपल होते हैं। प्राण तो स्वभाव से चपल होते ही हैं। इसलिए यदि हत जीवते गते, यदि ये प्राण निकल जाए, पंच प्राण निकल जाए, तब भी काम पीड़ा, हमको क्या पीड़ा, ये तो चंचल हैं, निकल रही है तो निकल जाने दो। और ये फिर अधीरा की बात हो गई, कभी धीरा कभी अधीरा कभी फिर अधीरा की बात ये यहां पर होने लगी है। कहां तो तुम्हारा वो प्रेम, और वो प्रेम आज ऐसा हो गया है, वह कैसा कि जहां मेरे मुख के ऊपर थोड़ी सी चमक में कमी हो तो तुम व्याकुल हो जाते थे कि आज चेहरा उतरा उतरा दिख रहा है, क्या बात है क्या बात है, कोई पीड़ा है क्या। और आज मेरी दशा हो गई है कि इतना क्लेश आ रहा है, ऐसा प्रेम। ऐसी स्थिति में यदि हमारे हत जीवते ये दुष्ट प्राण निकल जाए, क्योंकि ये स्वभाव से ही चपल है, तो कान पीड़ा, तो इसमें दुख मानने की कौन सी बात है। प्राण निकल रहे हैं तो निकल जाए। ये अमरुक एक कवि हुए बड़े पुराने, ये अमरुक का जो समय है वो लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। बहुत पुराने कवि हैं अमरुक शतक, उनके बड़े प्रसिद्ध ये शतक है। परंतु उनका ये जो पद है वो पद उस समय का पद है, और उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। दोबारा सुनो। भगवत विदितम, ठीक है आपकी जो परिस्थितियां रही उनको मैं जान गई हूं। छद्मालापी अदम, छद्म आलाप करने की आवश्यकता नहीं है, झूठी बात बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रियदम्यता तनु अपी, हे प्यारे यदि मेरा शरीर जाता है तो जाने दो, नते दोष हो, इसमें कोई तुमको दोष थोड़ी देने जा रही हूं, क्योंकि अस्माकम विधिस्तु परान्मुखः, हमारे लिए विधाता ही अब मुंह फेर लिया है, परान्मुख हो गया है। तब यदि तथा भूतम प्रेम, आपका वो प्रेम जो पहले ऐसा था कि मेरी तनिक सी रुखाई को देख करके तुम व्याकुल हो जाते थे, आज उस प्रेम ने इतना मुझे कष्ट दिया है कि प्रपन्नम इमाम दशाम, वो प्रेम आज इस दशा को प्राप्त हो रहा है कि मैं जी रही हूं, मर रही हूं, तुमको बिल्कुल परवाह नहीं है, और महाक्लेश मुझको प्रदान कर रहा है तुम्हारा प्रेम। तो ठीक है, प्रकृति चपले, ये हत जीवते, मेरे पंच प्राण, प्राण व्याम उदान समान, ये बड़े दुष्ट हैं, ये प्रकृति चपले, स्वभाव से ही चपल हैं। यदि गते, ये प्राण निकल जाते हैं, तब भी काम पीड़ा, तब भी हमको क्या पीड़ा। अब तो इन प्राणों को त्याग करने में भी हमको कोई पीड़ा नहीं होगी। अर्थात ये प्राण तेरे लिए थे, अब तू यदि हमारी प्रति उपेक्षा कर रहा है तो ये प्राण निकलते हैं तो निकल जाए, अब हमको क्या परवाह। ये कहने का तात्पर्य है, ये साफ उल्हाना, जैसे एकदम उल्हाना दे रही हैं कि हमारी अब तुमको क्या परवाह, हम मरे हैं जिए हैं, इनकी तुमको अब क्या परवाह, ऐसे कह रहे हैं कि काम पीड़ा। अब ऐसे प्राण निकल जाए तो निकल जाए, अब हमको काहे की पीड़ा है। पीड़ा तो तब होती जबकि ये प्राण तेरे लिए होते, तुझे ही परवाह नहीं, तो अब हम इन प्राणों की क्यों परवाह करें। एकदम स्वाभाविक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है, वो धीरा अधीरा नायिका का बड़ा सुंदर ये प्रमाण, उनके वचन कैसे होते हैं, एक धीरा धीरा नायिका के उन वचनों का ये एक आदर्श प्रमाण होकर के विराजमान। अमनु जो ऋषि हैं, कवि प्रसिद्ध, उनकी कवि का संकलन किया है। अब कह रहे हैं कात्वं तास यदच्छया पितव्यास्तिष्ठन्ति गोवांगना प्रेमानंद विदन्ति यास्तव हरे किम तास ते कैतवम।
ऐशा हंत हताशया यद भवम तो ये ताना परम तेनास्या प्रणयोधुना खल मम प्राणी समः समम यास्य। अब कह रही हैं जो माननीय नायिका है, उस माननीय नायिका का प्रतिपक्षाओं के प्रति बड़ा क्रोध होता है। सौतों के प्रति जो अत्यंत क्रोध है, वो सौतों को के प्रति अपने सपत्नी भाव जिनके प्रति है, उनके प्रति क्रोध भाव को धारण कर रही हैं। और ये श्याम सुंदर को मानो उल्हाना दे रही हैं कि हाय मेरे शरीर की प्रिया को छोड़ करके, अरे श्याम सुंदर ये तुमको हो क्या क्या, तुम तो बड़े बुद्धिमान थे, ये तुम उन नायिकाओं के प्रति क्यों दौड़ रहे हो उनके पीछे जो तुमसे कोई भी प्रीति नहीं रखती हैं। और ऐसा कहकर के मौका पाते ही सौतों को कोसना शुरू कर देती हैं। ये रस की रीति है, उसमें सौतों को जो कोसना है वो कोसना शिवप्रिया जी प्रारंभ करती हैं। का तुम तासु, अरे श्याम सुंदर तुम जिनके पीछे दौड़ते हो ना, उनको तुम्हारी कोई परवाह है? ये कहने का है का तुम तासु, उन प्रेम रहित स्वार्थ प्राप्त करने वाली उन प्रतिपक्षाओं में, प्रतिपक्षाओं की दृष्टि में का तुम्हारी क्या कीमत है? उनको कोई तुम्हारी परवाह है? हाय मैं तो सर्वस्व तुम्हारे लिए समर्पित करने के लिए तैयार हूं, फिर भी मेरे प्रेम को त्याग करके और हाय उन प्रेम रहिताओं के पीछे तुम दौड़ रहे हो। हाय हाय ये मेरा कैसा भाग्य है। ये कहने का ये अधीरा जो नायिका है, वो अधीरा नायिका का ही गुण है कि वो कृष्ण को भी खरी खोटी सुनाने लगती है और प्रतिपक्षाओं को भी पूरी तरह से खरी खोटी, उनके साथ में भी द्वेष के जो वचन हैं वे द्वेष के वचन सुनाने लगती हैं। रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, प्रतिपक्षा का लक्षण दिया कि मिथ्या द्वेषी विपक्ष स्यात् इष्टहा निष्ठकारक, जो झूठ मूठ ही द्वेष करे, मिथ्या द्वेषी, कोई कारण नहीं है परंतु फिर भी द्वेष करे, भीतर से तो प्रेम है परंतु ऊपर से मिथ्या द्वेष। जब विरह होगा उस समय सारी नायिकाएं एक हो जाती हैं। भाई जब बाढ़ आती है तो कौन सा बावड़ी, कौन सा तालाब, कौन सा कुआं सब मिलकर के एक हो जाए, सब जगह एक जल दिखे ऊपर से। परंतु जब पानी उतर जाता है तो ये कुएं का पानी है, ये बावड़ी का पानी है, ये तालाब का पानी है, ये अलग अलग दिखता है। ऐसे मिलन के समय तो प्रतिपक्ष रहता है परंतु विरह के समय सब एक हो जाती है। विरह के समय श्री ललित माधव नाटक में वर्णन किया गया है कि श्री चंद्रावली जी और श्री राधिका गले लग करके एक दूसरे से रोती है, कृष्ण के समय विलाप कर रही है, उस समय कोई द्वेष नहीं है। और मिलन के समय एकदम बिल्कुल तने हुए हैं, एक दूसरे को जैसे अपनी एक आंख से देखना भी नहीं चाहती हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। तो शिवप्रिया उनके हृदय की जो भड़ास है वो पूरी की पूरी चंद्रावली जी के लिए निकल गई है। एकदम क्रोध प्रकट हो रहा है चंद्र मिलन की स्थिति में कि कातों तासु, श्याम सुंदर बड़े चंद्रा चंद्रा कहते रहते हो, चंद्रावली के पीछे दौड़ते हो, कातों तासु, उन चंद्रावली के पक्षी की गोपियों के लिए आपकी क्या कीमत है? आप कौन हैं? तुम्हारी उनको क्या परवाह है? कातों तासु माने तुम्हारी उनको क्या परवाह है? यदक्षया केतव्याः तिष्ठन्ति गोपांगना, अरे केतव ऐसे तुम ऐसी वे प्रतिपक्ष हैं। वो पूरा महाक्रोध है, भीतर की भीतर पूरी भड़ास जो है वो चंद्रावली जी के प्रति भी और श्याम सुंदर के प्रति भी, अधीरा नायिका की जो भड़ास है वो भड़ास निकस रही है कि अरे केतव, अरे ठगिया, यदक्षया या तिष्ठन्ति गोपांगना, उन गोपांगनाओं को तुम्हारी कोई परवाह है क्या? वे तो आनंद से गा रही हैं, नाच रही हैं, खा रही हैं, उनको तुम्हारी क्या परवाह? यदक्षया माने स्वेच्छा पूर्वक
वे या तिष्ठन्ति, वे आचरण कर रही हैं, वे तो अपने आनंद से खुशी मना रही हैं, आनंद से जैसे रह रही है वैसे। तुम हो तब भी ठीक, तुम नहीं हो तब भी वे तो आनंद मनाती रहती हैं। या तिष्ठन्ति गोपांगना यदच्छया, वे गोपांगनाएं तो इच्छा पूर्वक रह रही हैं। प्रेमानंद विनंती, हाय उनमें प्रेम है ही नहीं, वे प्रेम को जानती ही नहीं है। तब हरे किम तासते कैतवम, हे हरि वे तुम्हारे प्रेम को नहीं जानती हैं। किम तासते कैतवम, ऐसी उन गोपियों की, उन चंदावली के पक्ष की गोपियों की खुशामद करने से मुझे तो समझ में नहीं आती है, तुम क्यों उनकी खुशामद करते हो। कैतवम का तात्पर्य है छल पूर्वक मीठी मीठी बात, मुंह देखी बात क्यों करते हो उनसे, उनको जाने दो, उनकी क्यों परवाह करते हो, कहीं वे रूठ नहीं जाए इसके लिए कैतर क्यों दिखाते हो, मीठी मीठी बात, मुंह देखी बात उनसे क्यों करते हो। तो कार्पण दासों, उन गोपियों को तुम्हारी क्या परवाह, वे तो या गोपांगना यदच्छया तिष्ठन्ति, वे गोपांगनाएं तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाली हैं। हे श्याम सुंदर, तुम भी कितर हो, तुम भी छलिया हो और वे भी छलिया हैं, छल करने वाली हैं। प्रेमानंद विदंती यह, वे तुम्हारे प्रेम की महिमा को नहीं जानती हैं। ऐसी उन गोपियों के लिए किम तासते कैतवम, तुम्हारे प्रेम की गरिमा को जब नहीं पहचानती हैं तो उनके साथ में तुम मीठी मीठी बात क्यों करते हो, ये बात तुम भी जानते हो, उनकी खुशामद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। श्याम सुंदर को प्रतिपक्षाओं के विरुद्ध भड़का रही ये श्री प्रिया जी, एकदम भीतर का जो भड़ास है वो निकल रही है और प्रतिपक्षाओं के प्रति क्रोध प्रकट कर रही है। ऐसा हंस हताशया तर भवन, तो ये ताना पर, मैं तो ऐसा मान ये मैं अपने लिए कह रही है कि हताशया यद भवन, तो ये ताना पर, जो तुम में एक ताना थी, मैं तो तुम में एकमात्र प्रीति रखने वाली थी, वो मैं हंत हताशया यद भवन, आज मैं तुम्हारे प्रति निराश हो रही हूं कि हाय मैं तो प्यारे के लिए प्रेम सेवा की सामग्री सजा करके बैठी हूं, प्यारे की सेवा करने के लिए मैं तो निकुंज सजा करके बैठी हूं और तुम मेरी परवाह नहीं कर रहे हो। हाँ, कैसी ये विधाता कैसा विपरीत हो गया है। श्याम सुंदर से न कहकर के विधाता के नाम से कहीं अपनी बात को छुपाना चाहती है कि ऐसा माने ये मैं, तो ये एकांत एक ताना जो तुम में एकमात्र आसक्ति रखने वाली थी, वह हतम हंत हताशया परम, मैं तो हाय पूरी तरह से हताश हो गई हूं, निराश हो गई हूं। यद अभवम, मैं हो गई हूं, अभव माने हो गई, हताशा माने निराश हो गई हूं। मैं जो तुम में एकमात्र प्रीति रखने वाली थी वो मैं अब निराश हो गया हूं। तेनास्या प्रयोधना खल ममः प्राणी समम यास्यति। अब श्याम सुंदर ये समझ लेना, तेन अस्या प्रयोधना खल ममः प्राणी समम यास्यति। हे श्याम सुंदर, अब मेरा जो प्रेम है, अस्या माने मेरा, मेरा जो प्रेम है वो प्रेम इतने पर भी मैं अपने प्रेम को छोड़ नहीं सकती हूं। हाय मुझे लग रहा है कि मेरा ये प्रेम देखना मेरे प्राणों के साथ नहीं जाएगा। तुम यदि ये कहो कि मैं प्रेम छोड़ तो नहीं देती हूं, तुमसे प्रेम करना छोड़ दूं, सो नहीं हो सकता है। ये प्रेम तो प्राणों के साथ में ही अब जाने वाला है, चाहे तुम कितना भी मुझे सताओ सताओ। आश्लिष्यवा पादरताम कनिष्ठमाम आदर्शनाम मनोहताम करो तो यथा तथा वा विद्यात लंपटो मत्प्राण नातस्तु सैव ना पर, कितना भी सताओ, परंतु मेरा ये प्रेम अब प्राणों के साथ में ही जाने वाला है।
कोई दूसरे प्रकार से जाने वाला नहीं है। तेनास्या प्रणयोधुना खल मम प्राणी समम यास्यति, मेरा जो प्रेम है वो मेरे प्राणों के साथ में ही एकमात्र जाएगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोबारा सुन लें। कस्त्वम तासु, हे श्याम सुंदर, तासु माने उन गोपियों को, कहत्वम तुम्हारी क्या परवाह, हे किताब या तिष्ठन्ति गोपांगना यदच्छया, वे गोपांगनाएं तो स्वेच्छा पूर्वक अपने जीवन का यापन कर रही हैं, उनको तुम्हारी क्या परवाह। प्रेमानंद विदंती, वे तुम्हारे प्रेम को नहीं जानती हैं। ऐसी स्थिति में हे हरे किम तासुते कैतवम, वे उनके प्रति आप कैतव क्यों दिखाते हो, अर्थात उनकी खुशामद में क्यों लगे रहते हो, उनके पीछे पीछे क्यों जाते हो। ऐशा हंत हताशया यद भवम, तो ये एक ताना परम, ऐशा मान ये मैं, तो ये एक ताना, तुम में ही एक तान प्रीति रखने वाली, एकाग्र प्रीति रखने वाली मैं हूं। आज मैं परम हताशया यद अभम, आज मेरी आशा टूट गई है, मैं निराश हो गई हूं। तेनास्या प्रणयोधुना खल मम प्राणी समम यास्यति, क्योंकि मैं निराश हो गई हूं तो ये निराशा मेरे प्राणों का भी हरण करेगी और मेरे प्रेम, प्राणों के साथ में मेरा प्रेम छूट सकता है। इतना होने पर भी मैं अपने प्रेम का त्याग नहीं कर सकती हूं। जब मेरे प्राण जाएंगे तभी ये प्रेम समाप्त होने वाला है। तो तेन अस्या माने मेरा, अधुना प्रेम प्रणय, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है ये ऐसे समाप्त नहीं होगा, तुम्हारी उपेक्षा देख करके समाप्त नहीं होने वाला है, ये प्राणों के साथ में ही मेरा प्रेम जाएगा। सीधी सीधी एकदम हृदय को खोल करके जैसे बात को रखा जा रहा है, हृदय को बिल्कुल उद्घाटन करके जैसे हृदय का रख दिया जाए, एकदम स्वाभाविक अलंकार का प्रयोग है। और जो अधीरा नायिका है, उस अधीरा नायिका के वचन है, पहले धीरा धीरा के वचन थे, अब ये जो वचन हैं ये अधीरा के हैं, जिनमें पूरी भड़ास निकल गई है। प्रतिपक्षाओं के प्रति भी श्याम सुंदर को भी कितम कह करके संबोधित कर रही है। ये कितम शब्द अनेक छलिया, ये क्रोध को भी प्रकट कर रहा है, अधीरता को भी नायिका की प्रकट कर रहा है, और ये भी प्रकट कर रहा है कि कितना भी हो जाए पर तो मेरी प्रीति तुमसे समाप्त होने वाली नहीं है। प्राणों के साथ में ये प्रेम अब कभी समाप्त हो सकता है। अब श्री प्रिया के मान को देख करके, प्रिया को मान को मनाने के लिए 5 उपाय है। साम माने समझाने का उपाय किया, फिर दाम, दान का तात्पर्य है कभी माला समर्पित कर रहे हैं, कभी गजरा समर्पित कर रहे हैं, प्रिया को अलंकार समर्पित कर रहे हैं, तो ये जो दान जो है वो दान को समर्पित कर रहे हैं। तो साम दान, फिर भेद, तीसरा जो उपाय है वो भेद का। श्याम सुंदर कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये चंडी ललता राधिका के संग में है, ये मान को नहीं मनने देगी, किसी तरह से ललता से श्याम सुंदर को अलग किया जाए, क्योंकि ये आग में घी डाली जाएगी, क्रोध की अग्नि को बढ़ाती रहेगी, श्री प्रिया को भड़काती रहेगी कि ना कभी अनुकूल मत हो जाना, मुस्कुरा मत देना, मुस्कुरा मत देना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इस समय क्रोध कर, क्रोध कर। तो साम दाम भेद, दंड नहीं चलेगा, प्रेम में दंड का कोई स्थान नहीं है। साम दाम भेद। फिर चौथा जो उपाय है वो है प्रणति। ये सबसे बड़ा उपाय है कि श्री श्याम सुंदर प्रिया के चरणों में सिर रख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रणति हो गई। अब जो 4 उपाय से भी नहीं मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में
फिर एक उपाय है, वो है उपेक्षा। श्याम सुंदर को कहीं उपेक्षा करनी पड़ेगी। श्री प्रिया जो है उनके डांटने पर निराश होकर के निकुंज मंदिर से बाहर निकल जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। हाय कैसे अब प्रिया की कृपा मिले। सारे उपाय करके देख लिए, सबसे बड़ा उपाय होता है मान को मनाने में, वो है नमस्कार। नमस्कार करने पर मान बन जाता है। ये पुरानी रीति है कि वेद घन पाठांत होते हैं, व्याकरण वो महाभाष्यांत होती है, और मान वो प्रणामांत होता है। ये पुरानी रीति है, ये सीमा है कि वेद घन पाठांत, जो मान है वो प्रणामांत। तो ये एक पुरानी रीति है, और व्याकरण वो महाभाष्या। परंतु यहां पर प्रणामांत होने पर भी मान नहीं बना, तो ऐसी स्थिति में निष्क्रमत कृष्ण, कृष्ण निराश होकर के उस समय लौट गए हैं। उस समय सखी श्री राधिका को समझाती हुई कह रही है, श्री कोई दूसरी श्याम सुंदर के पक्ष की जो सखी हैं, श्री श्यामला जी या श्री वृंदा जी या श्री विशाखा जी, ये श्री राधिका को समझाती हुई कह रही हैं कि साचिक कंधर मुम किमीक्षसे यात यात सखी पूत नारदना बामरीत चतुराम ही बामरी सेवताम परम दैवताम एवं। श्री ललिता जी जो है, वो ललिता जी श्री प्रिया के मान को भड़काए रखने के लिए, उसमें आहुति देने के लिए श्री ललिता जी कह रही हैं कि साच कंधर्ममो किमीक्षसे। अब श्याम सुंदर जैसे जाने लगे तो श्री प्रिया जो है वो कहां तो मुंह फेर करके बैठी हुई थी, परंतु श्याम सुंदर जैसे ही जाने लगे थोड़ा सा गर्दन झुका करके देखने लगी किधर जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं। तो श्री ललिता कह रही ना, देखे मत। हाँ, श्याम सुंदर जो जा रहे हैं तो उनको देखे मत। मान धारण, मान को पकड़ करके बैठी है। अरे सखी राधिके, कहीं मान छोड़ मत देना, मान में शिथिलता नहीं आए। श्याम सुंदर जा रहे हैं तो रोक ले। अपनी साच माने बार बार अपनी गर्दन को टेढ़ी करके कनखियों से, नेत्र के छोरों से प्यारे को देखे मत, नहीं तो तेरा सारा मान की पोल पट्टी खुल जाएगी कि तू हृदय से प्रीति करती है और ऊपर से केवल मान दिखा रही है। इसलिए इस समय बस थोड़ी सी जरा सी हिम्मत कर, श्याम सुंदर को देखे मत। साच माने टेढ़ी तिरछी दृष्टि से, माने व्याकुलता में श्याम सुंदर को देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा है। इसलिए श्याम सुंदर जा रहे हैं तो श्याम सुंदर की ओर जो देख रही हैं तो कह रही हैं, अरे जा रहे हैं तो जाने दे, उनको देखे मत। परंतु कहीं मानेंगे क्या? श्री प्रिया जी भीतर तो प्रीति है श्याम सुंदर के प्रति, इसलिए देखेंगे। तो श्री ललिता जी कह रही हैं साच कंधरम, कंधर माने गर्दन, अपनी गर्दन को टेढ़ी करके श्याम सुंदर की ओर मत देख। जो नीचे मुंह करके बैठी है उसको श्याम सुंदर की ओर कनखी से देखने की आवश्यकता नहीं। साच कंधरम, ग्रीवा टेढ़ी करके, अमुम किम ईक्ष से, श्याम सुंदर की ओर क्या देख रही है? श्याम सुंदर की ओर मत देख। कहीं ऐसा होगा देखेंगे, प्रीति जो है वो तो कहीं रुक सकती है क्या? यात सखे पूतनार्दन है, वो पूतना को मारने वाला जाता है तो जाने दे। उसकी तो नारी जाति के प्रति ही सदा से, बाल्यकाल से ही ऐसी है कि जन्म लेते ही 6 दिन का जब था तभी उसने नारियों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, पूतना को मार दिया। पूतनार्दन, ये पूतनार्दन कहकर के कहीं आक्षेप है कि नारियों के प्रति उसके हृदय में कहीं करुणा का भाव है ही नहीं। वो तो 6 दिन का जब था तब से ही उसने सबसे पहले
धाय बनकर के जो आई उस पूतना को भी उसने कष्ट ही कष्ट दिया। तो ये तो नारियों को कष्ट देने वाला ही है। जाता है तो जाने दे, उसकी ओर मत देख, मत देख, क्यों देख रही है, ये रोकने का प्रयास कर रही है। शिवप्रिया जी में तो उत्कंठा है ही। वे श्याम सुंदर को यो तो टेढ़े वचन कहेगी पर छिप छिप करके श्याम सुंदर को देख भी रही है। बोले देख मत, देख मत। बलिहारी कैसे सुंदर। तो सखी जो मान की शिक्षा देती हुई श्री ललिता कह रही हैं कि साच कंधरम अमुम किम ईक्ष से, गर्दन टेढ़ी करके प्यारे को क्यों देखती है, वो तो पूतनार्दन है। छठे दिन ही उसने पूतना को मार दिया। नारी के प्रति उसके हृदय में कहीं स्नेह है ही नहीं, क्रूर चित्त है नारियों के लिए। इसलिए यातु यदि वो जाता है तो जाने दे। बाम रीत चतुराम ही पामरी सेवता, वो उसको तो वहीं जाने दे, जाता है तो जा। किनके पास में, बोले बाम रीत चतुराम है पामरी, जो बाम रीति में चतुर है ऐसी पामरी जन जो है प्रतिपक्षाओं के प्रति, चंद्रावली जी के प्रति गाली देती हुई कह रही है, जो पामरी, जो हीन बाम दृष्टि को रखने वाली हैं, उनकी सेवता, उन बाम रीति वालों की ही वो सेवा करे, उनकी सेवा करता रहे। बाम रीति चतुराम है पामरी, बाम रीति में जो चतुर है अर्थात ठगने में जो चतुर है, ऐसी पामरी जनों की सेवता, वो सेवा करता है तो करने दे। परम देवता में वो ठीक है, वो तो उस चंद्रावली को ही परम देवता समझ करके उसकी सेवा करेंगे, परंतु वो तो बाम रीति, टेढ़ी रीति, छलने की रीति में परम चतुर हैं। तो प्रतिपक्षागण जो कि टेढ़ी रीति में ही परम चतुर हैं, उनकी वो सेवा करता है तो करने दे। अपने आप 4 जगह भटकेगा, लड़खड़ाएगा तो लौट करके अंत में तेरे पास में ही आएगा। चिंता मत कर, जा रहा है तो जाने दे। अभी देखना थोड़ी देर में वो लौट करके आएगा, क्योंकि फिर जो चंद्रावली इत्यादि जो है ना प्रतिपक्षागण, वे तो टेढ़े भाव को धारण करने वाली हैं। वे अपने आप वहां से जब धक्का मिलेंगे तो लौट करके तेरे पास में ही आएगा। इसलिए उनको रोकने की जरूरत नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है। बाम रीति चतुराम ही पामरी, बाम रीति में परम चतुर, जो पामरी माने, ये पामरी गाली है, जो नीच प्रवृत्ति की है, उनके पास में जाएगा। अपने आप धक्का खा करके 2-4 दिन में धक्का खा करके घंटे 8 घंटे में वापस तेरे पास में देख के लौट के आएगा। इसलिए उसको रोकने की जरूरत नहीं है। वो जा रहा है तो उसको अपनी गर्दन झुका करके देखे मत, जाता है तो जाने दे, अपने आप लौट। क्या बात बने ये ललिता जी कैसी शिक्षा दे रही है। ये श्री श्याम सुंदर एकदम घबरा रहे हैं, जान गए। इन वचनों को सुन करके श्याम सुंदर के कान में तो पड़े होंगे ये वचन पड़े होंगे, तो जान गए कि हाँ, ये चंडी ललिता जब तक अनुकूल नहीं होगी तब तक ये अब प्रिया जी को मिलन नहीं करने देगी, प्रिया जी की कृपा को मुझे प्राप्त नहीं कराने देगी। अब क्या करूं, कोई ना कोई उपाय है। अब तो एकांत में ललिता को जरा इशारे से बुला करके इसके हाथ पर जोड़ूं, प्रार्थना करूं कि आप थोड़ी सी कृपा करो, जरा सा अनुकूल बन जाओ, अब प्रिया को और ज्यादा मत भड़काओ। तो अंत में श्याम सुंदर को ललिता जी से ही के चरणों में ही गिरना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, नमो देवी चामुंडाई ललिताई नमो नमः। दानकर कबूल में ऐसे ही कहते हैं श्याम सुंदर, इन्हीं शब्दों का कि नमो देवी ललिताई चामुंडाई। बोले हे ललिता चामुंडा, क्यों नव जो देवी है उनमें एक चामुंडा देवी भी है, तो चामुंडा देवी जो है वो ललिता चामुंडा, उनको जब तक प्रणाम नहीं किया जाएगा तब तक 9 देवियों में उनकी कृपा तब तक नहीं होगी।
तो श्री ललिता जी के चरणों में गिरना पड़ेगा, फिर ललिता थोड़ी सी शिथिल हो जाएगी, तब श्री प्रिया मानेंगे, इसके पहले नहीं मानेंगे। अब श्री श्याम सुंदर आप लौट करके जब चले गए, तब श्याम सुंदर ने दूती भेजी है, और श्री कृष्ण की दूती, ये बीरा दूती है। श्रीमद् महाप्रभु की लीला में श्री शिवानंद सेन, उनको बीरा दूती कहा गया। और शिवानंद सेन जो है, उनका काम है जितने भी नवद्वीप के रहने वाले गौड़ीय जन हैं, उनको महाप्रभु के पास में मिलाना, रथ यात्रा के बहाने सबको ले चलते हैं। और जैसे दूती मिलाती है बीरा दूती श्री राधिका को कृष्ण से, ऐसे ही श्री शिवानंद सेन भी जितने भी भक्तगण हैं, उन सब भक्तगणों को, जो गौड़ देश के रहने वाले हैं, नवद्वीप के रहने वाले भक्तगण, उन सबों को लेकर के जाते हैं और इनको उड़ीसा में महाप्रभु से मिलवाते हैं। शिवानंद सेन की एक विशेषता है कि ये उड़िया बहुत अच्छी बोल लेती है, इसलिए जहां चुंगी नाका आता है, उस चुंगी नाके के ऊपर यदि कोई लोकल आदमी हो तो चुंगी वाले कम परेशान करते हैं, यदि कोई उड़िया बोलने वाला हो और बंगाली बोलने वाला हो तो उड़िया वाले जो हैं वे उसे पूरा कसके कर वसूल करते हैं, तो थोड़ा नेगोशिएशन करने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। इसलिए सबको साथ में लेकर के जाते हैं। उड़िया बहुत अच्छा बोल लेते हैं, इसलिए वहां के लोग ये समझते नहीं कोई ये उड़िया है, हमारे यहाँ का ही है, लोकल आदमी है, इसलिए उनको परेशान कम करते हैं और कम टैक्स देते हैं, और थोड़े कम टैक्स दे करके बचा करके भी श्रीमद् महाप्रभु के पास में सबको मिलवा देते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि श्री शिवानंद सेन के साथ में एक कुत्ता भी आ गया उस ग्रुप के साथ में, जो नवद्वीप से जा रहे हैं महाप्रभु का, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए उड़ीसा, उसमें कोई कुत्ता भी आ गया। और नाव वाला जो है वो अटक गया कि मेरी नाव कुत्तों को बैठाने के लिए नहीं है, मेरी नाव आदमी के लिए है। और ये कह रहे भाई नहीं, इस कुत्ते को भी हम साथ में ले जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ना ना, कुत्ते को मैं अपनी नाक के ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, ये आदमियों को बैठने के लिए है। शिवानंद सेन ने दुगना पैसा दे करके उस कुत्ते को भी अपने साथ में लेकर गए। इतने कृपालु, ये बीरा दूती का ये काम है, ये दूती बनने का काम कर रहे हैं। कुत्ते के लिए दूध दोगुना भाड़ा नाप वाले को दिया, तब उसने कुत्ते को ले जाने की अनुमति प्रदान की सब लोगों के साथ में। नहीं क्या कुत्ता नहीं बैठेगा नाम में, तो दुगना पैसा दिया है उसका। इतने तो बीरा दूती की ये विशेषता। तो श्री कृष्ण की भेजी हुई बीरा दूती ये श्री राधिका को समझाती हुई कह रही है। कृष्ण चले गए निराश होकर के, तो कृष्ण ने अपनी कोई दूती भेजी, वो दूती श्री राधिका से कह रही है कि प्रेमावगाहन कृते मानम माकुर चिराय करभोर ना कणे किम नु मुग्धे नाकर्ण किम नु मुग्धे जातम पीयूष मंथने गरलम। अब कोई दूती समझाती हुई कह रही है कि हे राधिके ज्यादा ऐंठ मत दिखा, क्यों इतनी ऐंठ दिखा रही है, क्यों इतना मान कर रही है? इतनी मान करने की जरूरत नहीं है। ये यौवन अंजलि की रेत के समान है, कहां बह जाएगा? कहीं ऐसा होगा क्या? पर समझाने के लिए लोग लीला में कह रही हैं कि ये यौवन जो है वो तो अंजलि का पानी है, ये तो हाथ में ली हुई रेत है। जैसे हाथ की रेत कितनी भी मुट्ठी बांध करके रखो परंतु खिसक ही जाती है, झर ही जाती है, इसी प्रकार ये यौवन भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अरे प्यारे, अभी तुझे आदर दे रहे हैं इसलिए
प्यारे के आदर का सम्मान कर ले, ज्यादा ऐंठ मत दिखा। ये जो यौवन की जो ऐंठ दिखा रही है, अपने रूप की ऐंठ दिखा रही है, ये यौवन रहा नहीं है। श्री राधिका के साथ में ऐसा नहीं है, परंतु सिखाने के लिए तो यही कहा जाएगा। लोकोक्त रीति में तो दूती यही कहेगी कि ज्यादा ऐंठ मत दिखा, मत दिखा। यह यौवन अंजलि को पानी, खिसक न लागत बार। इसको बहने में देर नहीं लगी। हाथ में कोई जल लेकर के कहां तक चलेगा? अंजलि में जल लेकर के चले और ये कहे कि जल बना ही रहे, तो कहीं ना कहीं हाथ जरा सा भी टेढ़ा हुआ तो फैल जाएगा, उसको जाने में देर थोड़ी लगेगी। तो यहां पर वो दूती श्री राधिका को समझाती हुई कह रही है कि प्रेमावगाह गाहन करते अरे सखी क्यों मान धारण करके बैठी है? प्रेम में अवगाहन करना, प्रेम की नदी में अवगाहन कर, मानव मां को मान करने की अब आवश्यकता नहीं है। अरे प्रेम की महासमुद्र में अवगाहन कर, प्यारे की प्रेम सेवा करती हुई अपने आप को धन्य कर और उसके आनंद में आनंदित हो। प्रेमावगाहन करते मानव मां को मान करने की आवश्यकता नहीं है। चिराए कर भोरू, अरे बहुत देर मान करने की आवश्यकता नहीं है। करभोरू कहते हैं हाथी की सूंड के समान जिसकी जंघाएं हो, या करभ कहते हैं हाथ का ये भाग, ये जो भाग है ऊपर से मोटा और पतली होते हुए जो उंगली में आते आते पतला हो जाए, तो करभोरू की जो तुलना की जाती है वो जान से की जाती है। सीधा सीधा अर्थ है अरे सुंदरी। करभोरू माने हाथी की सूंड के समान जंघा वाले, अथवा करभ माने जो हथेली है उस हथेली के बगल के भाग के समान जिसकी सुंदर जंघा है। ऐसी अरे सुंदरी, अरे करभोरू मानव मां को चरायो। बहुत हो गया मान, अब ज्यादा मान करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नागर्ण किंग मुग्धे, अरे सखी तूने कहीं सुना तो होगा ही। पौर्णमासी जी अनेक अनेक बार पुराणों के चरित्र को श्री यशोदा जी के यहाँ पर दोपहरी में सुनाती हैं। तो नागर्ण किंग मुग्धे, तूने क्या पौर्णमासी जी के प्रवचन में उस कथा को नहीं सुना है क्या कि समुद्र मंथन करते समय, अमृत निकालते समय विष भी पैदा हो गया था। इसलिए ज्यादा ऐंठ करेगी तो कहीं ऐसा न हो कि तू तो ऐंठ कर रही है प्रेम को बढ़ाने के लिए और वहां पर विष पैदा हो जाए, अर्थात प्रेम का ही नाश हो जाए। ऐसा मत कर, मत कर। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इतना ज्यादा मत मत कि प्रेम ही समाप्त हो जाए। क्योंकि कवि पीयूष मंथने गरलम न किन्नु मुग्धे जातम। अरे मुग्धे, क्या अमृत मत्ते मत्ते विष पैदा नहीं हो गया? इसी प्रकार मान करते करते कहीं ऐसा न हो कि बनी बनाई सारी बात खत्म हो जाए। इसलिए अरे सखी प्रेमावगाहन करते, प्रेम में अवगाहन करने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए तू जो मान कर रही है, इतना मान बहुत हो गया, अब इसके आगे मान मत कर। मां को चराए कर भोरू, इस मान को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाकर्ण किन्न मुग्धे, अरे मुग्धे क्या तूने सुना नहीं कि जातम पीयूष मंथने गरलम, के देवता दैत्य मत तो रहे थे अमृत को निकालने के लिए, परंतु वहां पर पैदा हो गया विष। ऐसे ही तू प्रेम को बढ़ाने के लिए मान कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि यह मान विष में बदल जाए। इसलिए ऐसा मत कर, मत कर। प्रेमावगाहन करते मानव मापुर चराए कर भोर, ना करने किन्न मुग्धे जातम पीयूष मंथने गरलम। यहां पर सुंदर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। जहां बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी बात को कहा जाए वहां पर दृष्टांत होता है। यह दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है।
प्रेम में अवगाहन करने के लिए, अवगाहन माने स्नान, तो प्रेम के समुद्र में स्नान करने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए तू जो मान कर रही है, अब उस मान को चिराए माने तो अधिक देर के लिए मत कर। क्योंकि क्या तूने ये पुराने दृष्टांत को नहीं सुना, पुरानी कहानी को तूने नहीं सुना कि देवतागण समुद्र को मथ रहे थे अमृत के लिए, परंतु उसमें ही विष पैदा हो गया। ऐसे ही तू प्रेम को बढ़ाने के लिए मान कर रही है, परंतु ऐसा ना हो कि प्रेम तो बढ़े नहीं और कहीं बैर हो जाए। इसलिए अब अधिक मान करने की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर दृष्टांत, ये दृष्टांत अलंकार का एकदम बड़ा सुंदर प्रयोग कि उतना मान करना चाहिए जिससे प्रेम बढ़े। मान करते करते यदि बैर बढ़ जाए तो ऐसे मान की आवश्यकता नहीं है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हो गया। अब कह रही है विदुमुखी, विमुखी भावम भाविन मद भाषणे मागा मूढ़े निगम निगूढ़ कतिपय कल्याण को मिलती। अब श्री श्याम सुंदर की महिमा का गायन करके राधिका के मान को डाउन करने का प्रयास कर रही है। ये दूती जो है, कृष्ण की दूती, वीरा दूती, वो श्री राधिका के मान के जो उदात्तता है, मान की जो उछलता है, उस उछलता को शांत करने का प्रयास कर रही है। ये कहकर के कि अरे विधुमुखी, अब विधुमुखी माने तो है तो चंद्रमुखी पर तो सूरजमुखी का बन रही है। ये कहने का तात्पर्य है विधुमुखी होकर के जब चंद्रमुखी है तो शीतल किरणों को दे, ये मानवी धारण करके तू सूरजमुखी का बन रही है। ये कहने का मतलब विधुमुखी अरे चंद्रमुखी शीतलता को धारण कर। विमुखी भावम भाविनी मत भाषणे मागा, अरे भामिनी, अरे सुंदरी, अरे चंद्रमुखी, सूर्य के समान तेजस्विनी मत बन, चंद्रमा के समान अमृत दान करने वाली बन। अरे भाविनी अर्थात अरे भाविनी मतलब सुंदर, अरे मन को हरण करने वाली। मैं जो वचन कह रही हूं मेरे वचनों को उल्टा उल्टा मत दे। तू मुझसे कह रही है अरे सखी तू श्याम सुंदर से कोई घूस खा गई होगी इसलिए मुझे मनाने के लिए आ रही है, ऐसा मत समझ। मेरी बात को उल्टा उल्टा मत ले। विमुखी भावम भावम, विमुखी जो भाव है उसको तू मत कर मेरे भाषण में। मूढ़ है, अरे मूढ़, ये डांट भी रही है। ये दो आंखें हैं, एक आंख डांटने के लिए, एक आंख प्यार करने के लिए। जैसे दोनों होती है, जो हितैषी व्यक्ति है वो डांटता भी है और एक आंख से डांटता है, दूसरे आंख से संभालता है, प्रेम करता है। ऐसे ही पहले तो प्रेम किया और फिर आंख भी दिखाई दूती ने कि अरे मूढ़े मेरी बात को नहीं समझ रही है। निगम निगूढ़, तू जिससे मान कर रही है उनको जानती है वो कौन है? जिन श्याम सुंदर से मान कर रही है वे कौन है? निगम निगूढ़, वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते हैं। भाग्य से वे ये अपने भाग्य को सराह कि ऐसे निगम निगूढ़ वेद भी जिनके तत्व को वर्णन करते करते नेकी नेकी कहकर के पीछे हट जाए, ऐसा व्यक्ति तेरे प्रति अनुकूल हो रहा है। अब उनके प्रति तू ऐसी ऐंठ दिखाई चली जा रही है, ये उचित नहीं है। ठीक है, बहुत ऐंठ दिखा दी, जितना प्रेम बढ़े उतनी ऐंठ दिखाना ठीक है। कहीं ऐंठ दिखाते दिखाते बैर हो जाए, ऐसी ऐंठ दिखाना उचित नहीं है। इसलिए थोड़ी समझदारी से काम ले। वीणा के तार को उतना कस भी मत कि वे टूट जाए, उतनी ढील भी मत दे कि जिससे वे बजे ही नहीं। तो जैसे वीणा के तार को एक सीमा तक ही कसा जाता है, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर से मान करने की भी एक सीमा है। मान निस्सीम रूप में मान मत कर। तो अरि मूढ़े माने अरि मूर्खा, निगम निगूढ़, जो श्याम सुंदर वेद से भी निगूढ़ है, वेद भी जिनके तत्व को नहीं जानता है, कतिपय कल्याण को मिलती, वे किसी किसी को बड़े कठिन से मिल जाते हैं। कल्याणतः
कतिपय कल्याणतः मिलती, वो किसी कल्याण के कारण, कृपा के कारण ही किसी को घर बैठे मिल जाते हैं, जैसे तुझे मिल गए। इसलिए सरलता से मिली हुई वस्तु को सरल समझ करके इतना उसके प्रति द्वेष करने की और क्रोध करने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से मान जा और इस मान को त्याग कर दे। तू कहे तो मैं अभी श्याम सुंदर को बुलाऊं, वे प्रतीक्षा देख रहे हैं तेरी कृपा की। अतः अधि सके अब इस मान का त्याग कर। ऐसे श्री वीराद्विती ने यहाँ पर मिलाया, बताया और हेतु दे करके यहाँ पर मान को समाप्त करने का प्रयास किया। एक अलंकार होता है हेतु, जहाँ किसी कार्य को समाप्त करने के लिए कोई कारण दिया जाए, हेतु दिया जाए, वहां पर हेतु नाम करके अलंकार होता है। यहाँ पर ये हेतु अलंकार प्रयोग है। अब दूती के श्री राधिका के जो वचन है, दूती ने ये कहा, कृष्ण की दूती ने राधिका से, अब राधिका जो उत्तर देंगी वो उत्तर देंगी कि उस निर्दयी से मैं क्या प्रीति करूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय।